हेलो दोस्तों। तो मैंने देखो लेक्चर नंबर 4 तक हमारा कंप्लीट हो गया। तो मैंने आपको वहाँ बताया था कि मैं अगली वीडियो में एक्सरसाइज के सवाल करवाऊँगा। ठीक है, देखो उदाहरण आप पे अगर बनते हैं तो कर लीजिए, नहीं बनते तो उसमें हल उनका लिखा है, समझ में आ जाएंगे। मैं आपको प्रश्नावली के सवाल करवा रहा हूँ। तो देखो जो ये प्रश्नावली पहली एक ए है, तो यहाँ पर जो एक ए है तो इसमें क्या है, हमारे पास मैंने कुछ सवाल लिखे हैं। ठीक है, तो पहला सवाल ये है कि देखो यहाँ पर जो हमें दिया है रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर, तो इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो ये बताना है कि देखो इसमें इस चिन्ह के द्वारा या इस चिन्ह, प्रतीक का मतलब होता है चिन्ह, इस चिन्ह के द्वारा इस चिन्ह के द्वारा इन दोनों को भरिए। तो ऐसा मैंने आपको उदाहरण भी करवाया है। तो इसका सिंपली मतलब ये है कि आप बताओ क्या 5 जो ये 5 लिखा है ये वाला क्या इसमें होगा, 8 इसमें है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, या 0 इसमें है और ये 4 इसमें है और 2 इसमें है या 10 इसमें है। तो देखो यहाँ पर हमें जो दिख रहा है, ठीक, देखो अब यहाँ पर अगर मैं 5 की बात करूँ तो 5 इसमें है, हाँ ये है, तो यहाँ पर ये वाला चिन्ह लगेगा। ठीक, 8 इसमें है, नहीं है, तो यहाँ पर ये वाला लगेगा। ठीक, 0 इसमें है, नहीं है, तो ये वाला लग जाएगा, और 4 इसमें है, हाँ है, तो ये वाला लग जाएगा। 0 इसमें है, सॉरी 2 इसमें है, हाँ है, तो ये वाला। 10 इसमें है, नहीं है, तो ये वाला। सिंपल मैंने बताया था वो यह है कि कौन सा इसमें अवयव है या नहीं है, होगा तो ये वाला साइन, नहीं होगा तो ये वाला साइन। ठीक, ये पहला सवाल है एक्सरसाइज का तुम्हारी। देखो ये दूसरे का पहला पार्ट है, प्रश्नावली एक का ही सवाल है ये, दूसरे का पहला पार्ट है, और भी इसमें बहुत सारे पार्ट दिए हैं, 8 शायद 8 या 9 तक होंगे। तो अगर उनमें आप करना, मैं ये पहला है ये पार्ट आपको बता दे रहा हूँ, अगर उसमें नहीं आएगा तो उसमें मुझे बता देना, मैं आपको बता दूंगा। जैसे ये बोला है, देखो जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों मुझसे थोड़ा गलत लिख गया, यहाँ पर ये बड़ी एक ही पाई होगी। ठीक है, महीनों के नाम का समुच्चय। अब जे अक्षर से कितने महीने आते हैं एक साल में? तो देखो पहला तो आता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून आ जाएगा, जुलाई आ जाएगा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो जैसे 3 ही महीने आते हैं, तो इन तीनों को एक सेट में बंद कर दो, उसका नाम दे दो, ये हो गया हमारा सेट। बस इतना है, बहुत सरल है। आप सभी ये जो लिखे हुए हैं सभी सवाल करना, इसके 2 के जो जितने भी पार्ट हैं वो सारे हो जाएंगे। बहुत सिंपल सवाल है, अगर नहीं आया तो आप मुझसे पूछ लेना। ठीक है, देखो तीसरा सवाल है, मैं आपको बता दे रहा हूँ पढ़ के। जैसे 1 से लेकर 30 तक की संख्याओं में से उन संख्याओं का समुच्चय बनाओ। इनके कुछ पार्ट दिए हैं, ठीक है, हमें समुच्चय बनाना है। पहला पार्ट ये है, पहला पार्ट इसमें ये दिया जिनके अंत में 5 हो, जिनके अंत में 5 हो, पहला पार्ट ये है। मतलब इस 1 से लेकर 30 तक, कहाँ तक? 30 तक हमें समुच्चय बनाना है। इसमें पहला पार्ट ये है कि जिनके अंत में 5 हो। तो देखो 1 से लेकर 30 तक करना, तो 5 तो आएगा ही, ठीक, और 5 के बाद कौन सा आएगा? 15, 15 के बाद कौन सा आएगा? 25, अब 25 के बाद कौन सा आएगा? डायरेक्ट 35। मतलब जिनके, देखो अंत का मतलब है कि अंत में 5 हो, तो ये 5 है, यहाँ भी 5 है। यहाँ पर आप बोलोगे ये तो सिंगल है, आप 0 पहले लगा लो तो 0 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक समुच्चय बन गया, इसको मैं नाम दे दूंगा x सपोज। अब देखो इसमें जो बी पार्ट है, बी पार्ट कह रहा है जिनके अंत में 7 हो, तो ये हमें बनाना है। 1 से 30 तक बनाना है, तो देखो 7 तो आएगा ही, 7 आएगा, फिर 7 के बाद 17 आएगा, फिर 27 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा, इसको मैंने नाम दे दिया सपोज बाई। ये हमारा एक साइड बन गया। इसके और भी पार्ट हैं जिनके अंत में 0 हो, ठीक है, सी पार्ट इसका जिसके अंत में 0 हो। अंत में 0 किसके होगा? ये तो, लेकिन देखो यहाँ पर 0 नहीं आएगा क्योंकि 1 से लेकर 30 तक बोला है। तो जिनके अंत में 0 हो तो कौन सा आ जाएगा? देखो 10 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 30 आ जाएगा, यहाँ 30 भी आएगा क्योंकि अंत में 30 तक बोला ना, तो 30 भी आ जाएगा। तो ये बन गया तुम्हारा सी। इसको सपोज x y z, इसको z नाम दे दिया। ठीक है, तो इस प्रकार के सवाल हैं इसमें।
और जिनमें अभाज्य संख्याएं हों, अगला पार्ट है ये, ठीक है, जिनमें सम संख्याएं हों या जिनमें विषम संख्याएं हों। तो इस प्रकार के सवाल हैं, मेरे ख्याल से आप आराम से कर लोगे, ठीक है। और तो देखो इसके ये 3 पार्ट और हैं, मैं बता ही दे रहा हूँ आपको, कहीं आपको दिक्कत हो, ठीक है। तो देखो 3 पार्ट और हैं, मैं इसमें बोला जिनमें अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? देखो पहली बात तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, पहली बात तो ये आपको नंबर जो संख्या पद्धति है बहुत अच्छी तरीके से आनी चाहिए, क्योंकि पूरे समुच्चय में संख्या पद्धति का बहुत ज़बरदस्त ये रूप वो है, ठीक है। तो इसको आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। तो ये छोटे भाई बहन की किताब उठा लेना, उससे पढ़ लेना, बहुत आराम से समझ में आ जाएगी, राइट। अच्छा, ये जो हम जो सवाल है जिनमें अभाज्य संख्याएं हों, तो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? अभाज्य संख्याएं देखो, एक तो अभाज्य जो विषम संख्याएं देखो अलग होती हैं। अभाज्य संख्याएं मैं आपको बता देता हूँ, जो अभाज्य संख्याएं होती हैं, ध्यान से सुन लेना। अभाज्य वे संख्याएं होती हैं जो सिर्फ एक से और खुद से विभाजित हो जाएं पूरी तरह। समझ में आया क्या बोला मैंने? अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो एक से और खुद से पूरी विभाजित हो जाती हैं, उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। और विषम संख्याएं क्या होती हैं? विषम संख्याएं वे होती हैं जो 2 से ना कटें, ठीक। विषम संख्याएं वो होती हैं जो सिर्फ 2 से ना कटें, बाकी किसी से कट जाएं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 2 से नहीं कटेंगी, वो विषम संख्याएं होंगी। सम संख्याएं देखो आपको पता ही होगा, सम संख्याएं कौन सी होती हैं? जो 2 से विभाजित हो जाएं, ठीक है। तो देखो अभाज्य संख्या कौन सी आ जाएगी? अभाज्य संख्या देखो, अब जिनमें अभाज्य संख्या है तो देखो 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। 9 नहीं आएगा, 11 आएगा, 13 आएगा, 17 आएगा, ऐसे करके अगले बढ़ती चली जाएंगी। ये अनंत तक लिखना है तुमको, ठीक है, मतलब लिखना नहीं है, ये अनंत तक होगा। इसको सेट सपोज मैंने ए मान लिया, ठीक, क्लियर। ये सेट है, इसको कन्फ्यूजन मत होना, ये सेट है, हमने कोई मान लिया, तो इस प्रकार का ये सेट बन जाएगा। अच्छा, सम संख्या कौन सी होती हैं? सम संख्या पता होंगी, 2 होता है, 4 होती हैं, और 6 होंगी तुम्हारी, 8 होंगी, 10 होगी, और 12 होगी, 14 होगी, ऐसे करके ये अगले बढ़ती चली जाएंगे। इसको बी सेट मान लिया मैंने, ठीक है। और इसको सपोज जेड, देखो नाम कुछ भी दे सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर है, हमारी मर्जी है, कुछ भी हम नाम दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जिनमें विषम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? विषम संख्याएं हमारे पास में होती हैं, जैसे ये है हमारे पास में विषम संख्या, जैसे 1 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई, 9 हो गई। 9 होगी देखो विषम संख्या, क्योंकि ये 2 से विभाजित नहीं होगी, बस हमें विषम संख्या वही होती है जो 2 से विभाजित ना हो। फिर 11 हो जाएगी तुम्हारी, फिर 13, ऐसी करके अनंत तक। तो ये सवाल तीसरे के जो पार्ट हैं वो सारे के सारे मैंने आपको बता दिए हैं। देखो ये सवाल नंबर 4 है, इसमें बोला है कि मैथमेटिक्स, ये एक शब्द लिखा हुआ है मैथमेटिक्स, इसमें बोला है कि शब्द में आए हुए स्वरों और अक्षरों का समुच्चय बनाओ, ठीक। ये शब्द है, इसमें कितने स्वर हैं, कितने अक्षर हैं, उन सब का हमें अलग अलग वो बनाना है। जैसे हमारे पास में स्वर क्या होते हैं? स्वर हमारे पास में होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक। जैसे ये देखो बन गया हमारे पास में, जैसे मैंने मान लिया सपोज़ कोई एक्स है जो स्वरों का है, तो कौन से होंगे? ए, देखो ए इसमें है, हाँ है, एक और ए है, तो ये डबल साइड में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, समुच्चय में मैंने आपको पहले ही बता रखा है। इसके बाद ये आएगा ई, ई कहीं है, हाँ है, ये रहा। ए, ई, आई, आई इसमें हाँ है, ओ है, ओ, यू, ओ भी नहीं है, यू भी नहीं है, तो इसमें सिर्फ 3 ही स्वर हैं, ये जाएंगे। और वाई वाला जो बन गया वो अक्षर वाला बन जाएगा, तो वाई वाला बन गया देखो एम बन जाएगा, एम, इसके बाद में टी बन गया, और टी के बाद में एच बन गया, ठीक। एच के बाद में एम, ए, टी, एच, ई तो हमने ले लिया, एम फिर से आ गया, टी आ गया, और आई आ गया, सी बन गया तुम्हारा, और एस बन गया, ठीक है। तो ये बन गया तुम्हारा। इस टाइप के सवाल हैं। देखो जो 5वां सवाल है, इसमें 5वां सवाल ये है, ठीक है, तो ये 14 सवाल हो गया। अच्छा देखो 5वां जो सवाल है उसमें बोला है कि जैसे ये बोला है कि उनके गुणों के आधार पर हमें जो समुच्चय दिया उसको पूरा करना है। जैसे दिए हुए 2, 4, 6, अब ये वाला जो रिक्त स्थान है ये हमें भरना है। जैसे ये वाला है, देखो एक और पार्ट है इसका, बी वाला पार्ट है ये बोला ए, ई, और ये डैश दे दिया, ओ, यू,
ठीक है। तो इसी प्रकार और भी पार्ट हैं, उनको आप भरना। मैं आपको ये बता दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पर 2 आया, 4 आया, तो इसमें क्या गुण है, ठीक। तो ये सम संख्याएँ आ रही हैं, देखो यहाँ पर 2 आया, यहाँ पर 4 आया, यहाँ पर 6 आया, तो क्या आएगा, 8 आएगा तुम्हारे पास में। सम संख्या अगली 8 ही होगी। अब यहाँ पर देखो ए, ई, अब ओ, यू, अब ये वाला भरना है। तो ये कैसे हैं, ये सारे स्वर लिखे हुए हैं, तो आई आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार और भी हैं, 5 जो सवाल नंबर 5 है उसके और भी पार्ट हैं, तो वो आपको करना आप, ठीक है। और बाकी सवाल हैं, आप लोग उसको ट्राई करना, अगर नहीं होंगे तो मैं बता दूँगा। 1-2 सवाल और हैं जो अच्छे सवाल हैं, वो आपको मैं बता दूँगा अगली वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।